आज के माहौल में ये मानना शायद मुश्किल होगा कि 1920 के दशक में खिलाफत आंदोलन की जनसभाओं की शुरुआत वंदे मातरम से होती थी और ये सभाएं मुसलमानों की होती थी। उस वक्त ये गीत न सिर्फ एक्सेप्टेबल था बल्कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी माना जाता था। आदाब, मैं हूँ आपके साथ अमीना माजिद और आप देख रहे हैं आवाज वॉइस। 24 जनवरी 1920 की एक सीआईडी रिपोर्ट महात्मा गांधी के मेरठ दौरे का विवरण देती है, जिसमें बताया गया है कि मुस्लिम स्वयंसेवक अलग अलग देशों की वेशभूषाओं में स्वागत कर रहे थे, माथे पर चंदन लगाए हुए, और सभा में बंगालियों ने वंदे मातरम गाया था। 22 अप्रैल 1920 की एक और रिपोर्ट बताती है कि शोलापुर की ईदगाह में मौलाना शौकत अली की सभा में वंदे मातरम गाया गया। खुद शौकत अली ने गांधी को सलाह दी थी कि आंदोलन में 3 नारे होने चाहिए: अल्लाहू अकबर, वंदे मातरम, हिंदू मुस्लिम की जय। इससे साफ है कि उस दौर में मुसलमानों द्वारा वंदे मातरम को स्वीकार किया जाता था। 1923 काकीनाडा अधिवेशन के बारे में आपने सुना होगा। आपको बता दें, उस वक्त मौलाना मोहम्मद अली ने वंदे मातरम का विरोध इसलिए नहीं किया कि वो हिंदू गीत था, बल्कि इसलिए कि उनके मत में संगीत इस्लाम में वर्जित है। मशहूर गायक विष्णु दिगंबर ने उन्हें समझाया और जब गीत गाया गया तो मोहम्मद अली भी बाकी सबके साथ खड़े रहे। अगले साल बेलगाम अधिवेशन में भी जहां गंगूबाई हंगल ने वंदे मातरम गाया, मुसलमान बड़े पैमाने पर मौजूद थे, मौलाना आजाद सहित। विवाद कब शुरू हुआ? जब 1935 में ब्रिटिश सरकार ने सार्वजनिक कार्यक्रमों में वंदे मातरम पर रोक लगाने की कोशिश की। उनकी रणनीति ये थी कि मुसलमानों के बीच ये भावना फैलाई जाए कि ये गीत हिंदुओं का है और आनंद मठ में मुस्लिम विरोधी प्रसंगों से इसका संबंध बताया जाए। हालांकि सरकारी अधिकारी भी मानते थे कि गीत खुद आपत्तिजनक नहीं है। 1937 में जब कांग्रेस प्रांतीय सरकारें बनी, तब वंदे मातरम विधानसभाओं में गाया जाने लगा। इसी वक्त मुस्लिम लीग और जिन्ना ने इसे राजनीतिक मुद्दा बनाया और इसे मुस्लिम विरोधी बताना शुरू कर दिया। एआईसीसी ने साफ किया कि गीत के पहले 2 छंदों में कोई धार्मिक आपत्ति बात नहीं है। वो सिर्फ मातृभूमि की सुंदरता के बारे में बात करते हैं और वही पारंपरिक रूप से गाए जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू और रफी अहमद किदवाई ने भी कहा कि जिन्ना ने कभी कांग्रेस में रहते हुए इस गीत पर आपत्ति नहीं की। विरोध बाद में राजनीतिक वजह से शुरू हुआ। इतिहास साफ बताता है कि 1920 से 35 तक वंदे मातरम मुसलमानों द्वारा व्यापक रूप से गाया जाता था। प्रमुख मुस्लिम नेता हकीम अजमल खान अंसारी, अली बंधु आजाद, हसरत मोहानी कांग्रेस अधिवेशनों में इसे सुनते और सम्मान देते थे। विवाद ब्रिटिश नीति और मुस्लिम लीग की राजनीति से पैदा हुआ, न कि धार्मिक सिद्धांतों से। इसलिए दावा कि भारत के मुसलमानों को शुरू से ही वंदे मातरम से आपत्ति थी, ऐतिहासिक तथ्यों के अनुरूप नहीं है।